क्या बीटेक लैटरल एंट्री मतलब क्या है, बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना आफ्टर डिप्लोमा एज वेल एज आफ्टर बीएससी ऑल्सो पॉसिबल है? क्या ठीक है, मतलब अच्छा है? इसके प्रोज एंड कॉन्स, कैरियर स्कोप, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं, या फिर डिप्लोमा अभी उनका चल रहा है सेकेंड थर्ड ईयर, एज वेल एज बीएससी केस में क्या है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेल बीएससी के बाद बीटेक रिकमेंडेड है या नहीं है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा आपको, लेकिन ये जो वीडियो होगा डेडिकेटेड होगा डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। अगर हम बात करेंगे व्हाट इज बीटेक लैटरल एंट्री, तो बेसिकली क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा या फिर बीएससी, आमतौर पर बीटेक कोर्स क्या होता है, +2 के बाद होता है, 4 साल का होता है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर लिया या फिर बीएससी कर लिया तो कोर्स का ड्यूरेशन घट के कितना हो जाएगा, 3 इयर्स हो जाएगा, और ये 1 साल कम होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बीटेक लैटरल एंट्री। शॉर्ट में यहाँ पर इसका नाम क्या है, LTT, लीड से भी लोग जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे, हज़ारों लाखों बच्चे हर साल ये करते हैं, बेसिकली लाखों बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं। अब आता है यहाँ पर, सर इज इट अ गुड चॉइस, क्या एक अच्छा चॉइस है? ओबियसली अच्छा चॉइस है, इसके बहुत सारे प्रोज हैं और कॉन्स भी डेफिनेटली कुछ होंगे। मैं हर चीज़ को कवर करूंगा बिकॉज मेरा काम है आपको सही गाइड करना, कोई बायस नहीं, पूरा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ताकि आप क्या कर पाए मेरे प्यारे दोस्त, आप सही डिसीजन ले पाओ वीडियोस को देख के। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। आ जाओ, अच्छा चॉइस क्यों है, प्रो यहाँ पर सबसे पहले प्रोज देखते हैं कुछ हमारे पास। 1 साल आपका बचता है, बीटेक का डिग्री मिल जाता है, लगभग सेम वैल्यू वाला, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका स्ट्रांग है, लेकिन उसका अप्लाई कहाँ करेंगे? बीटेक में वो आपके पास ऑप्शन बन जाता है अप्लाई करने का, फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता है, एलिजिबल फॉर हायर स्टडीज, मतलब एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद सैलरी और पोजीशन ग्रोथ मिलता है आफ्टर हैविंग द ग्रेजुएशन। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करके ना जॉब करते हैं और उनको 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद रियलाइज्ड होता है उन्होंने कुछ मिस कर दिया है, दैट इज ग्रेजुएशन। बीटेक क्या है, एक ग्रेजुएट डिग्री है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए भी, एज वेल एज आपका क्या अच्छे जहाँ काम कर रहे हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, सरकारी में भी थोड़ा बहुत मैटर करता है, प्राइवेट में तो करता है 100%। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, खाली स्किल है, आप फंस सकते हैं। भाई ये जॉब की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कोई एग्जाम्पल देगा बिजनेस का। पॉसिबल एंट्री टू गुड कॉलेजेस, तो यहीं पर हम बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये बेसिकली लेटर एंट्री प्रोग्राम कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बेस्ट कॉलेज में जाना है तो या तो एंट्रेंस एग्जाम दो स्टेट का, सेंट्रल में एक एग्जाम होता है जो नेक्स्ट मंथ आपका क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा, जो कि आपका जनवरी में होगा, CUTEZ यूजी। इसके थ्रू से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लेटर एंट्री के थ्रू से एडमिशन ले सकते हो। लगभग 10-12 कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, बेसिकली ये आपको देते हैं। पहला। दूसरा क्या आ गया, आप काउंसलिंग के जरिए, चाहे हर स्टेट में अलग अलग रूल है, कहीं एग्ज़ाम होता है, कहीं आपका क्या होता है, आपके जो डिप्लोमा है उसके बेस पर काउंसलिंग होता है। लाइक महाराष्ट्र डिप्लोमा बेस पर काउंसलिंग होगा, उड़ीसा एग्ज़ाम होगा, बंगाल एग्ज़ाम होगा, झारखंड एग्ज़ाम होगा, यूपी एग्ज़ाम होगा, दिल्ली एग्ज़ाम होगा, तमिलनाडु शायद एग्ज़ाम नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट होता है। हरियाणा में 2024 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन 25 में एग्ज़ाम हुआ था, इस साल भी शायद एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट पर है। स्टेट में कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, वहाँ एडमिशन मिल गया, बल्ले बल्ले 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का एवरेज पैकेज कुछ कॉलेजेस का है, तो वो एडमिशन मिल जाता है, तो आपके लक खुल जाएंगे, किस्मत चमक जाएगा मेरे भाई। तो ये अपॉर्चुनिटी को जाना नहीं देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों का मजबूरी होता है, बोलेंगे सर हमारा अच्छा परसेंटेज डिप्लोमा नहीं है, हम लीड एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, हमको नौकरी करते करते बीटेक करना है। क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। इसके लिए 2 आपके पास क्या होना चाहिए, चीज़ें होना चाहिए। 1 साल वर्क एक्सपीरियंस, तो आप जॉब करते करते बीटेक कर सकते हो, फुल टाइम डिग्री। और जो कॉलेज में एडमिशन लोगे वो आप जहां रहते हो उससे 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंडर होना चाहिए, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। बोलोगे सर ऐसे कॉलेजेस कहाँ ढूंढें? भाई एक प्लेटफॉर्म आपको बताता हूँ, वो प्लेटफॉर्म
के बारे में बात करते हैं, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो बेसिकली आप अगर बीटेक करना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा, तो आप नेट पर जाके सर्च करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस का लिस्ट आता है। सब बोलते हैं हम बेस्ट हैं। और जो ब्रांच से आप बीटेक करने वाले हो, क्या उस ब्रांच से पढ़ने के बाद आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या जॉब लगेगा, ये बहुत से डाउट आपके दिमाग में होगा। यहीं पर काम आता है प्लेटफॉर्म जो फ्री है, कॉलेज विद्या। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके कहते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल, EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। इनके एक्सपर्ट काउंसलर फ्री में आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है। एडमिशन के बाद आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट के लिए गाइडेंस एज वेल एज इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर, और एज वेल एज फर्स्ट को मैं पिन कर दूंगा, उसमें एक कूपन कोड क्या है आपका एम्बेडेड है। जैसे ही लिंक पर, मतलब क्या है, लिंक पर क्लिक करते ही कूपन कोड एक्टिवेट हो जाएगा और आप एडमिशन लेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 20,000 रुपीज़ तक का। तो भाई साहब देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। आप चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस वेलकम बैक। हम किसकी बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे थे कि अच्छे कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे थे, बढ़िया कॉलेजेस की बात कर रहे थे। फिर हमने बात किया कि आपने जॉब करते करते अगर आपको बीटेक करना है तो कैसे कर सकते हो। तो मैंने ये चीज़ें आपको बताया, बोथ द थिंग्स आई हैव शेयर्ड विद यू। लेकिन अब हम बात करें कुछ कॉन्स के बारे में। भाई कॉन्स कौन कौन से हैं? तो डेफिनेटली जो बच्चे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हैं उनको थोड़ा टफ लगता है, बिकॉज जाते ही टेक्निकल होता है और डिप्लोमा के सिलेबस मैच करेगा लेकिन थोड़ा सिलेबस एडवांस होता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर आप पढ़ाकू हो, थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे मैंने हज़ारों बच्चों से बात किया हुआ है, जो बेसिकली क्या है, मेरे मतलब वीडियोस तो लाखों देखते हैं, हज़ारों लोगों से इंटरेक्शन कहीं ना कहीं किया होगा। हंड्रेड्स ऑफ लोगों को पढ़ाया मैंने फिजिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो लीड के थ्रू से बीटेक करने आए थे। तो कर लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे काफ़ी सारे साथी भी हैं जो डिप्लोमा करके बीटेक करें। लिमिटेड सीट्स, ये डेफिनेटली एक कॉन है। अगर आमतौर पर हम बात करेंगे, आमतौर पर हम बात करेंगे, बीटेक वालों का सीट्स रहता है 60 एवरेज में रहता है, कहीं कहीं 90 रहता है, कहीं कहीं 100 रहता है, ठीक है, कहीं 100, 90, 120, 150, 180 ऐसे सीट्स रहते हैं। तो अगर डिप्लोमा बेस पर जाओगे जहाँ पर 60 सीट्स है, सीट्स डिप्लोमा बेस पर, वहाँ पर 6 सीट होगा। 10% सीट ही क्या होता है आपका, जो रूल है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिकॉग्नाइजिंग बॉडीज़ हैं, वो 10% डिप्लोमा वालों को देते हैं। अगर सीट खाली रहेगा तो अलग बात है। ऐसे तो 10% सीट के लिए कंपटीशन रहता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ये सच बात है। लेकिन सेम साइड डिप्लोमा के में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं इन चीज़ों में। बहुत कम बच्चे होते हैं जो थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई करते हैं लीट एग्ज़ाम के, तो वो भी एक अच्छा साइड है जो बेसिकली पढ़ाकू बच्चे हैं उनके लिए। प्लेसमेंट रेस्ट्रिक्शन, वेल ये बहुत रेयर है, बट मेरा काम है आपको सच बताना। कुछ कंपनीज बोलते हैं 4 साल का बीटेक हो तभी आपको हम लेंगे। ऐसा केस सिर्फ एक अब तक मैंने देखा है, सिर्फ एक ही कॉलेज में, बाकी जगह शायद होता है। ऐसे उस कॉलेज में सिर्फ एक ही कंपनी ने ऐसा किया था जो मेरे बच्चे ने मेरे को बताया। मेरा काम आपको सच बताना भाई, कुछ भी मत छुपाना। नेक्स्ट, सब्जेक्ट लाइक मैथ्स फिजिक्स में फील न्यू, तो बेसिकली फिजिक्स तो आप पढ़ेंगे नहीं, मेजोरिटी जगह पर फिजिक्स नहीं होता है, मैथ्स आपका होता है। तो मैथ्स में एक मैथ्स तो पढ़ेंगे, मैथ्स 3 या फिर मैथ्स 4, 2 मैथ्स या एक मैथ्स पढ़ेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन। एक, कुछ नहीं आ रहा ट्यूशन ले लो, आता है प्रैक्टिस करना चालू करो डे 1 से।
सोचोगे ऐसा लास्ट में कर लूँगा, नहीं होगा भाई, फंस जाओगे आप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रांच चेंज। बहुत जगह पर ब्रांच चेंज अलाउड नहीं होता है सेकेंड ईयर में, बहुत सारे कॉलेजेस में अलाउ कर देते हैं। तो अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो आप लोग उस कॉलेज का रूल रेगुलेशन पढ़ के जाना, बात करके जाना, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना, नहीं तो मत लेना। प्रॉपर कॉन्फर्मेशन लेटर के बाद ही एडमिशन लेना, बिकॉज हर साल मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं कंसल्ट करने के लिए, उनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो वो ये सवाल मेरे को पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया आपके लिए। अब अगर हम बात करेंगे करियर स्कोप की बात करेंगे, डेफिनेटली प्राइवेट जॉब सेक्टर्स में आपका ग्रोथ बेटर होता है डिप्लोमा के कंपैरिजन में। हो सकता है आपने सुना होगा ऐसा कि डिप्लोमा वालों का सैलरी हमारा सैलरी सेम है, सेम सैलरी है भैया। आफ्टर 5 ईयर जिसका पास बीटेक होगा उसका ग्रोथ बेटर हो जाएगा, आमतौर पर रही है। गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाता है, हालांकि डिप्लोमा के बेस पर भी आरआरबी जेईई एसएससी का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन बीटेक के बाद आरआरबी जेईई एसएससी जेईई स्टेट जेईई पीएसयूज एई, उसके बाद इसरो डीआरडीओ बार गेट, ये सब पेपर दे सकते हो जो डिप्लोमा के बाद पॉसिबल नहीं है, मेजोरिटी पेपर्स यहाँ पर। हायर स्टडीज पॉसिबल, एमटेक एमबीए एमएस करने बाहर जा सकते हो, आजकल लीनियर में एमएस होता है भाई। स्टार्टअप फ्रीलांसिंग डिप्लोमा के बाद भी हो सकता है, बीटेक के बाद भी हो सकता है। तो एक बोलूँगा टाइम विंडो मिल जाता है 3 साल का एक्स्ट्रा, कि थोड़ा सा अपना स्टार्टअप फ्रीलांसिंग करियर को बेटर करने के लिए, एनहांस करने के लिए, पैसे का अर्निंग बढ़ाने के लिए एक आपको फ्री टाइम मिलता है। और एज वेल एज पढ़ाई करते तो कुछ दिमाग में कुछ और बत्ती भी जल सकता है, अर्ली पीएचडी भी कर सकते हो। वेल बहुत सारे जगह पर ये ऑप्शन आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं मैं, आईआईटी गांधीनगर, इवन आईआईटी मंडी, शायद मैं अगर रिकॉल सही कर पा रहा हूँ, आईआईटी गांधीनगर कंफर्म है, बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन देता है। अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप बीटेक के बाद एमटेक प्लस पीएचडी का अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, कोई गैप नहीं, आईआईटी से वो लेकिन बीटेक के बाद पॉसिबल है, डिप्लोमा के बाद पॉसिबल नहीं। तो ये ऑप्शन भी आप क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हो। कुल मिला के मैंने आपको बता दिया सारा प्रोज एंड कॉन्स डिप्लोमा के बाद बीटेक करने का। होपफुली आपको पता लग गया सारी चीज़ों के बारे में। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लैंड। लाइक कर देना और कॉलेज में देखकर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।